लिखें, करें भाइयों, शुरू करें। लिखें, डायग्राम बनाएं। देखें, वो ये पूरे 1.5 घंटे में 15 मिनट की थ्योरी है, 1.25 घंटे क्या करना है, न्यूमेरिकल। थ्योरी पढ़ के चैप्टर खत्म नहीं करना है, ये बात मान लीजिए। मुझे 15 मिनट कॉन्सेप्ट समझाने दीजिए, फिर न्यूमेरिकल यहीं बैठ के तसल्ली से करके जाइए, ताकि धीरे धीरे चैप्टर ग्रिप में आता जाए। दिमाग में सीधे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, न्यूमेरिकल से ही बात बनेगी और कुछ नहीं है। अकेला पॉइंट चार्ज है, दुनिया का हर चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज सराउंडिंग में चारों तरफ क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही वो दूसरे चार्जेस पर क्या लगाता है, फोर्स। अब एक अकेले पॉइंट चार्ज की r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सभी को याद होना चाहिए, KQ/r²। क्या है ये, पूरा डिटेल में एलिब्रेट करिए। एक पॉइंट चार्ज है Q, जो कि कहां रखा गया है, O पर। ये Q अपने सराउंडिंग में क्या पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या चाहते हैं, हम बिंदु P पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आया कहां से होगा सर, वो भी समझा दोगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्या लिख दिया सर आपने, Q0 टेंड्स टू 0। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत 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 क्या है, छोटा। उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, वो सराउंडिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे मुझे बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब मेरा अगला स्टेप बहुत काम का है, जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखिए, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन से नेचर का होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब इनके बीच में फोर्स बता सकते हैं कितना, F बराबर KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0, तो KQ/r² बटे Q0। बताइए कितना, KQ/r²। आवश्यकता नहीं है, काहे को कॉपी भरे, सीधा याद करिए, 5 बार बोलिए। एक अकेले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। सर फोर्स क्या होता है, फोर्स तो होता है KQ1Q2/r², है ना। ये फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या फॉर्मूला होगा, KQ/r²। क्या बात समझ में आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे सर वेक्टर है तो कोई ना कोई इसकी क्या रही होगी, डायरेक्शन। तो अब एजी सर इसकी डायरेक्शन समझा। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़िए, बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, काम हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, मैं जो अब सेंटेंस बोलूंगा वो काफी बार बोलूंगा अगले 3-4 दिन में, इसलिए ध्यान से सुनिए। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए P पर, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखें, टेस्ट चार्ज। सेंटेंस सुन लीजिए, 15 बार तो आज ही बोल दूंगा। जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखें, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा भागेगा कौन, टेस्ट चार्ज। अब बताओ ये प्लस इस प्लस को रिपेल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई, डायरेक्शन। एनसीईआरटी लिखती है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड
नेगेटिव चार्ज के लिए खुद देखिएगा, मजा आएगा आपको। थोड़ा एलोबरेट करें, निबंध बोलें, उससे क्या दिमाग में बातें बैठती हैं। जैसे सर क्या बोलूं निबंध, आते हैं टुकड़ों टुकड़ों में बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते थे गाय पे निबंध लिखिए, गाय हमारी माँ है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की पूंछ होती है ना। तो ऐसे अपन एलोबरेट करें, उससे क्या टॉपिक में ग्रिप आएगी। बिंदु ओ पर क्या रखा है, -q चार्ज। अगला, ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कहां पर, P पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। पांचवा पॉइंट, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां क्या रखिए, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा कौन, टेस्ट चार्ज। माइनस प्लस अट्रैक्शन, तो प्लस कहां आएगा, अंदर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड, बनाइए। ये मैं गॉस थ्योरम तक काम में लूंगा ये सेंटेंस। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव। 15 बार तो मैंने आज का बोला है आपको, 4 बार बोल चुका हूं, आज 15 बार का प्रॉमिस है। अभी क्वेश्चन में करते करते बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। बताइए क्या यहां तक मामला ओके है, कर दूं नेक्स्ट स्लाइड। यूनिट निकालना चाहे यूनिट निकाल ले, इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई N/c। स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला KQ/R², प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड। एकदम पूरा ढांचा इकट्ठा करो कि सेटअप समझ में आए, क्योंकि प्रश्न तो कुछ भी आ सकता है, पर ये आधारभूत बातें यही रहेंगी आज भी, 10 साल बाद भी। इनको कोई चेंज नहीं करेगा, ये मूलभूत हैं, फंडामेंटल्स हैं ये। Q0 कौन है गुरुजी, Q0 टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का सिग्निफिकेंस, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड बहुत छोटा, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के या सराउंडिंग की, वातावरण की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ये तो है पॉइंट चार्ज। कभी कभार आ जाता है रिंग का, बहुत फेमस है, कई बच्चों को याद भी होगा। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिंग है जिसकी रेडियस R है, चार्ज Q है, ये एक्सिस है, X दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते थे बायो सवाट में, आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलियो KQ/X R² प्लस X² की पावर। डेरिवेशन जरूरत नहीं है, 12th बोर्ड में करते हैं, यहां आवश्यकता नहीं है। एक एक टर्म बोल लें तो मजा आ जाए। बड़ा R कौन है, रेडियस। इसके शॉर्ट नोट बनाएंगे तो पता ये डायग्राम भी साथ में जाएगा। शॉर्ट नोट में सिर्फ फॉर्मूला लिख दोगे कोई काम का नहीं है, डायग्राम भी जाएगा। डायग्राम इटसेल्फ कितनी बातें बता रहा है। अच्छा, रेडियस बड़ा R है, बिंदु P एक्सिस पर है, X क्या है, सेंटर से दूरी है, Q क्या है, चार्ज है। तो शॉर्ट नोट में जाएगा तो चित्र भी जाएगा, ताकि चित्र अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव करता है। फिर इसमें एक बहुत ही खतरनाक बात है जो सब बच्चों को याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होती है। याद हो तो मैक्सिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दें, 0। आंसर याद हो तो प्लस माइनस
r/√2। ग्राफ देखें, r/√2 पर प्लस और माइनस क्यों आ रहे हैं? प्लस माइनस का मतलब है पॉइंट आगे भी हो सकता है और एक्सिस तो ये भी है। r/√2 पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमा को अटेंड कर रही है। तो ये भी पूछा जाता है। पॉइंट चार्ज का एक बार और चिपका लें, यहां पर दिक्कत क्या है, फ्री है, एक बार और चिपका लेते हैं। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। एक बार और चिपका दी चलते फिरते, दिक्कत क्या, खाली बैठने से फायदा क्या है? पेन चलता रहेगा तो कुछ देकर ही जाएगा आउटपुट। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r²। डर तो ऐसे ही हटेगा, डर हटाने का एक ही तारीख है, पीछे पढ़ना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, फॉर्मूले देखने पड़ते हैं, तब वो सेटअप दिमाग में बैठता है। और मुझे तो कोई तरीका और दूसरा समझ में नहीं आया, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं कि यार चीजें तो ऐसी बनेंगी, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, गलत होंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। तरीका तो यही है भाई। तो बता, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण कहां मैक्सिमम? r/√2, r/√2। चाहे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का चिपका दे कोने में, पड़ा रहेगा, क्या है, μ0 n I r², ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² की पावर, बायो-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन नंबर 3। दिक्कत क्या है? क्योंकि वो भी तो सेम चीज है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस है। वहां पे आता था, आपको याद हो तो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताइए क्या स्लाइड चेंज करूं? अगला लिखिए, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सबको याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? हम पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाती है बताओ? F=QE। मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाती है बताओ? F=QV×V। भूल गए? और दोनों का सम क्या कहलाता था? लॉरेंज फोर्स। ये सब बातें हमेशा तैयार चाहिए, हैं हूं नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है ऐसा नहीं, एकदम सटीक चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स F=QE, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स QV×V। अब F=QE में भी कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट है, शायद आपको याद हो कि अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, और अगर Q नेगेटिव है तो F की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। क्या कहना चाहता हूं अभी समझाता हूं, 2-3 बार बोल लें कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है F=QE। यहां कुछ पुराना छाप दिया, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाती है? यस, पर आपको एक बात याद हो, मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज पे नहीं लगाती, क्योंकि रुके हुए चार्ज की वेलोसिटी 0, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा, चाहे चार्ज रुका हुआ हो या चार्ज चल रहा हो, बातों को दिमाग में सेट करिए। यहां वेलोसिटी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कभी रुके हुए चार्ज पे फोर्स
नहीं लगा सकती। स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स 0 है। रिकॉल करिए तसल्ली से। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाती है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, लाइन बोलो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, फोर्स भी आगे। लाइन बोलो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स भी वहां। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स भी नीचे। चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। कितना होता है फोर्स? F बराबर QE। F बराबर QE। अब सब 3-4 प्रश्न करके दिखाओ। आप 15 मिनट आपने कहा था थ्योरी पढ़ाओगे, आप क्वेश्चन करके देखते हैं इन सभी बातों पर क्या क्या चीज बन सकती है। चलिए सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। आराम से पढ़ें, क्वेश्चन ही बचाने हैं। गलत सलत कर यहीं कर ले, आराम से प्रैक्टिस। एज अ प्रैक्टिस कर, सवाल पढ़ 2 से 3 बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ। बना आसान प्रश्न। अब देखो इतनी पुरानी बात है, ये ले जा 20-30 ले, कितनी पुरानी बात है और फिर 2025 में आ गई। देखो आप हर कॉपी में लिखी हुई है, आप पिछले साल के नोट्स भी देख लेना, जहां भी आपने पढ़ाई करी है सर ने लिखाया है मैक्सिमा कहां होता है, R/√2 पर। और फिर 2025 में फिर आ गया। बस इस बार रेडियस कितनी है ध्यान दीजिए, A√2। रेडियस A√2 है तो R को पुट करो। तो बताइए R A√2 अपॉन √2 कितना आंसर? देखो आप, तो ऐसा दिमाग से हटा दीजिए कि 45 के 45 कोई बवंडर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 35, 38, 40, 34 तो देखे दिखाए आते हैं। बस ईमानदारी से मेहनत करी हो तो काम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब बवंडर प्रश्न आएंगे। 2026 के जेईई मेन के भी डाउनलोड कर लीजिए आप पेपर, मैं भी डालूंगा 5-7 दिन में टेलीग्राम पर, वहां भी आप चेक करिएगा। जो आपने साल भर पढ़ा है, करंट, कैपेसिटर, मॉडर्न, सेमी, सब उसी तरह के क्वेश्चन है। आप खुद देखिएगा, पेपर तो बाद में हुआ जनवरी का, करंट, कैपेसिटर, मॉडर्न, सेमी तो अपन ने पहले ही पढ़ लिए सारे। आप उसको भी तसल्ली से चेक करिएगा, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ नया नहीं आएगा। बस आपको वहां लापरवाही नहीं करनी है, पेशेंट फुली काम करना है। चलिए टिक लगाइए 14 को। 13 करिए। 13 में कोई हिंट नहीं दूंगा, मैकेनिक्स का 11वीं 9वीं कक्षा का सवाल है, 9th क्लास भी लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। आराम से करिए, लैंग्वेज पढ़िए, चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13। तीन मिनट, कोई हिंट नहीं, तो खुद पढ़, सिचुएशन को डेवलप कर।
हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा डीपीपी आ चुकी है क्या ऐप पर, एक बार बता दो। इलेक्ट्रो की डीपीपी अपलोड हो गई है क्या? आ गई है, ठीक। चल, अब क्या कह रहा है सिचुएशन, बिल्कुल नई सिचुएशन है, कल को कुछ और आ जाएगी, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है बता, 1 × 10⁵ ठीक है। एक चार्ज है, उसको कैसा छोड़ा गया है, अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे तो छोड़ा कहां, पीछे, 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रो की डीपीपी किसी को नहीं मिली है तो हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाइए, ले लीजिए। इलेक्ट्रो डीपीपी क्लासरूम इलस्ट्रेशन, हाथ खड़ा कर लीजिए। गर्ल्स में और कोई पीछे, इलेक्ट्रो डीपीपी सब ओके है? ऐसा क्यों, क्लास में वापस डिस्ट्रीब्यूट क्यों करवा दी? अब क्या अंतिम समय विदाई का, तो अब एकदम मामला चक रहना चाहिए। तो परेशान होके घूम रहा है, मुझे डीपीपी नहीं मिली, दे दो, अब ऐसा नहीं, एकदम चक मामला, अंतिम समय है ना, एकदम खुश होके जाएं आराम से, कहीं कोई परेशान नहीं, सिलेबस बढ़िया, सब चीज बढ़िया, एकदम सब बढ़िया स्मूथ करके जाना है। अब तू घूम रहा है, डीपीपी नहीं मिली, फिर मुझसे कह रहा है, तो ऐसा नहीं है ना, क्लास में सारा डिस्ट्रीब्यूट करा दें। चलिए, तो आपने उसको कैसे प्रोजेक्ट किया, अपोजिट। अब वो कह रहा है, मास दे रखा है क्या, 100 mg, mg मतलब है मिली। अब ध्यान से देख, पहले मिली को हटाएगा तो 10⁻³ फिर ग्राम को हटाएगा माइनस, तो 100 × 10⁻⁶, ये ध्यान से देखना। चार्ज कितना है, 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, देख लो। अब बताओ, वो कह रहा है कितनी दूर बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में क्यों आएगा, तो भाग रहा है। अब ध्यान से देख, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, फोर्स भी भैया, वेलोसिटी पीछे, फोर्स आगे, क्या करेगा, रिटार्ड। तो पक्का पक्का रेस्ट में आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v = u+80। सर यहां क्यों भाग रहे हो, u+80, कहीं टाइम वाइम तो पूछा ही नहीं है, दूरी पूछिए। अरे कोई बात नहीं, ले मेरे पास और भी है। अरे गुरु, फिर टाइम पे क्यों उलझ रहे हो, अरे तो काट दे भाई, ये लगा। आपको पता थी 30 ही लगेगी, फिर भी आप नाटक करते हो, कारण ऐसे ही दिमाग चलता है। मैं सीधा तीसरा लगा दूंगा, वो तो मुझे पता ही है, मैं तो करा ही रहा हूं सवाल हर बैच में, पर पेपर में ऐसा नहीं सोचा जाता। पेपर में तो ऐसा फर्स्ट इक्वेशन सोची, अरे यार इसमें तो टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं क्वेश्चन में टाइम दे ही नहीं रखा, तो पहली दूसरी का कोई मतलब नहीं है। अब बता, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गया तो 0, इनिशियल 200, 2 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे निकालेगा, a = F/m, F की जगह QE/m, Q 40 माइक्रोकूलम, E 1 × 10⁵, मास 100 × 10⁻⁶, ये कटा और ये कटा, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा एक्सीलरेशन, 4 × 10⁴, माइनस का आएगा। पूछो माइनस क्यों, रिटार्ड कर, इसको वहां ले जाओ, -200 × 200 -2, 4 × 10⁴,
तो 1 2 3 4, 4 कट गए, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 बराबर 4s, s 2/4, 1/2, 0.5, सारे बन जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा खुद पर विश्वास चाहिए। फॉर्मूले तो सबको याद है, फॉर्मूले थोड़ी ना सिखाने आए हैं, फॉर्मूले तो आपको याद ही है। मैं तो आपको ये कहने आया, मैं तो रोज 1 घंटा न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, यहीं बैठा के, यहीं बैठ के न्यूमेरिकल करो मेरे साथ, धीरे धीरे चीजें कब्जे में आती जाएंगी। आराम से टिक लगा। अब मुझे बता, कौन सी ऐसी बात है जो तुझे कक्षा शुरू होने से पहले नहीं पता? मेरे हिसाब से सब जानता है तू। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th, F बराबर ma क्लास 9th, F बराबर QE ये भी हमने खूब पढ़ चुके हैं। यही लगा है, और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई इंटीग्रेशन ना कोई डिफरेंशिएशन। बात बन गई। चलिए और करिए, यही करिए सवाल अलग अलग सिचुएशन पर। सवाल नंबर आइए 12, यही करिए। लैंग्वेज पढ़, कोई हिंट मत सुन मेरे से, यही प्रश्न नहीं आएगा, इतना दिमाग में क्लियर रख। चल भाई देख, अब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम फॉलिंग। माहौल सेट हो गया। फॉलिंग क्यों होती है दुनिया में? mg प्रिवेंट कर रहा है, तो फोर्स ऊपर लगेगा। गुरुजी आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया? नींद मुझे आ रही है, आप गलत क्यों लिख रहे हो? ये नीचे तो फोर्स लगाया है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये दोनों कैसे बैलेंस हो सकते हैं? फोर्स फोर्स को बैलेंस करता है। नींद के तो झेरे मुझे आ रहे हैं, आप टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिख रहे हो? ये फोर्स होगा, तो फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? QE। फोर्स ही तो फोर्स को बैलेंस करेगा। प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग, फॉल करेगा mg से, प्रिवेंट करना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बचाएगी, तो mg बराबर QE। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। अब तो वैल्यू डाल दो। क्या कह रहा है? मास 0.1 ग्राम, ग्राम को केजी में, जी 9.8, 10 मत ले लेना, लिख के दिया है। क्यू पूछा है, ई 4.9 इंटू 10⁵, ये कटा 2 बार, ये पॉइंट हटा नीचे 10, तो 1 इंटू 10⁻³ 10, 2, और ये 5 भी नीचे आएगा, तो 5 में और एक 6, 6 ऊपर जाएगा +6 है। 2 कहाँ है ऊपर? अच्छा ऊपर ये 2 है, ये नहीं है नीचे। पांच और एक 6 ऊपर जाएगा तो -6, 2 इंटू 10⁻⁹। बताइए क्या सही है क्या? टिक लगा दें। 11 सारे ही करा दोगे। अब छोड़ने किस बात के लिए है? छोड़ने किस बात के हैं? आप तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हो, अभी तो तलवारबाजी होनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो यूं करंट वाला एकदम आराम से पढ़ा रहे हो, ले सवाल कर, आराम से कर। हाँ, अभी तलवारबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है।
अच्छे से करेगा तो तुझे अप्रैल में रिवीजन में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, एक एक सवाल कर लेगा अच्छे से। चल 11वें पर आ, 11वें पर आ बेटा। ग्यारहवा, ये बिल्कुल वही है, नल पॉइंट। याद कर, नल पॉइंट कहां होता है? अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो नल पॉइंट बीच में किसके पास? छोटे वाले। बिल्कुल वही सवाल है, खुद करके देख ले, बिल्कुल वही है। आया? बता, एक कितना है? Q। एक कितना है? 3Q। नल पॉइंट बीच में किसके पास? तो ये X, तो ये R माइनस एक्स। अब देख, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये कहा था मैं 15 बार बोलूंगा, 6-7 बार हुआ है अभी। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां क्या रखिए? टेस्ट चार्ज। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव। बोर्ड पे ध्यान दे, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। फॉर्मूला मन में 5 बार बोल ले, कोई शर्म नहीं है, नुकसान नहीं देगा। के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर नहीं एक्स स्क्वायर, इसका काम खत्म। 3Q की बात कर, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये टेस्ट चार्ज है। फॉर्मूला बोल, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 2-3 बार, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू नहीं 3Q, दूरी R माइनस एक्स। सतर्क रहे, सावधान रहे, देख ले। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा विपरीत है। विपरीत है तो क्या नल पॉइंट आ सकता है? यस, नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड। 5 बार बोले ना यार, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड गुरुजी के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखिए। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। अब बता, दोनों को बैलेंस कर दे, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के 3Q बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू कैंसिल, स्क्वायर रूट लेना मत भूलना। एक्स स्क्वायर का एक्स, 3 का रूट 3, स्क्वायर रूट लेना मत भूलना, एक्स उधर जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड सवाल हैं, फिर आएंगे, बार बार पूछे जाते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल। बताइए, क्या आगे बढ़े? अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 10। 10 में एक हल्का सा करेक्शन है, ये सी और डी गलत छप गए हैं, इसको सही कर लेना। नीचे सी होगा, ऊपर डी होगा। लैंग्वेज सही है, डायग्राम में थोड़ा सा टाइपिंग गलती हुई है।
अच्छा प्रश्न है ये भी, और सभी किताबों में है ये, आपने भी खूब किए हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, फिर आ गया। कुछ भी नया नहीं है, एक बार और समझ ले बिंदास, पानी यानी पी ले, 1 मिनट का रिलैक्स कर ले, ये सवाल सीख ले, आएंगे ये ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, फिर आया हेक्सागन 2026 में, पीछे दे रखा है, सबसे एंड में देख सकता है तू, फिर आते हैं ये, इसलिए इनको एक बार बढ़िया सेट कर ले दिमाग में, रिलैक्स होके समझा देता हूं तुझे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चल अब सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, मन खुश करके समझो, 3 मई को आ सकता है, टाइम वही चल रहा है, देख ले 2 से 5, यही दिन होगा, यही दिन है, 2 से 5 चल रहा है, अभी तू बायो पर है 2:55 पे, देख ले, ध्यान से देख, एक स्क्वायर है और 3 चार्जेस रखे गए हैं, आपको पूछा गया डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज, देख ले और बोल ले 3-4 बार, जिस बिंदु, क्योंकि मुझे तो कल गॉस थ्योरम में बार बार काम में लेनी है, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव। अब देखता जा, एक एक का काम बजाना है, बोर्ड पे देख, ये Q/2, ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, टक, फॉर्मूला बोल 1 में, KQ/R, R कितना है, A, इसका काम हो गया, बोर्ड पे देखता जाना, इसका तीर का निशान ही सबसे काम की बात है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, KQ/R², इसका भी काम हो गया। अब सर इसका बचा है, इसको भी रुक जा, पहले इन दो को संभाल, इन दो को संभाल, क्या ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, क्या ये दोनों 90 पर हैं, अगर दो बराबर हैं 90 पर हैं तो रिजल्टेंट √2 ही होता है, तो मैं क्या करूं बेटा, बोर्ड पे देख, इन दोनों को भी हटा दिया, इनकी जगह लगा दिया √2 KQ/A²। सर थोड़ा रुक जाओ ना, धीरे धीरे बता दो, आजा फिर देख ले, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो तुझे सिखाना है, तू फिर देख ले, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, अभी ये बचा हुआ है, इसको मैंने कहा यार तू रुक जा यार, अभी तो ठहर, पहले मैंने ये दोनों निपटाए, ये दोनों कितने पर हैं, 90 पर, आजा फिर देख, अगर दो फोर्स 90 पर हैं तो उनका रिजल्टेंट अगर बराबर है तो कितना आता है, √2f, कितना आता है, √2f। अब बता, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या ये बचा है क्या, हाँ गुरुजी ये बचा है, बता प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, कितने फोर्स से, KQ, अच्छा ये दूरी कितनी, √2a, तो KQ/√2a का स्क्वायर। अब अच्छे से बता, ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, ऐड, तो नेट कितना आएगा, एक तो ये बच्चा KQ/√2a का स्क्वायर, एक ये बचा √2 KQ/2a, कॉमन ले ले, तो KQ/A² कॉमन, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √2/2, तो E नेट KQ/A², 1/2, 1/, देख तो किस फॉर्म में आंसर कैसा है, आंसर किस, एलसीएम लेना है क्या, देख तो, K की वैल्यू रख दो 1/4πε, हो गया सवाल, आएंगे ये तो फिक्स है, इसमें तो रोक नहीं सकता तू, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ये तो आने ही आने, और तू इसको रट भी नहीं सकता, चार्जेस बदल देगा, प्लस माइनस बदल देगा, एरो बदल जाएंगे, कुछ भी संभव है, इसको रटा भी नहीं जा सकता, इसे तो किया ही जा सकता है 2 बार 3 बार प्रैक्टिस। एक मिनट देख ले,
1 से 14 देख ले, क्या सारे हो गए क्या क्लास में? देख ले 1 से 14। एनसीईआरटी मैं आपको फिर कह दे रहा हूं, आप सीरियसली जब ले लें तब फायदा है आपके लिए, जरूर करना है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, दोनों किताब मिलाकर ही 250 प्रश्न है। 50, 20, 25 प्रश्न भी एक दिन में करेंगे तो भी 10 दिन में हो जाती है, और हम लगातार उसमें हेल्प भी कर रहे हैं। 5-6 चैप्टर की करा दी है, फिर अभी अगले वीक थोड़ा सा रिलेटिवली कुछ बैच मेरे फ्री हो जाएंगे, फिर 2-3 चैप्टर की एनसीईआरटी लेके आऊंगा। अभी ये लेटेस्ट खत्म हुए हैं एसी और ईएमडब्ल्यू, इनकी 1-1 घंटे की एनसीईआरटी कर लोगे, सारे सॉल्व अनसॉल्व सब तैयार। करनी पड़ेगी मेहनत, हम भी लगातार कर रहे हैं, आप भी भागो। अब तो 70-75 दिन है भाई, अब तो मेहनत करनी है। कल एक सेशन भी रखा है, आज मॉर्निंग वाले बच्चों का रखा था, कल आपके लिए एक सेशन रखेंगे दोपहर में 1 से टाइमिंग आ जाएगा, 1 से 2 या 1:15 बजे से ऐसा। उसमें लास्ट 75 डेज में किस तरह से नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, उसकी एक तैयारी का सेशन रखा गया है। कोर तो पढ़ाई है, पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, पर पढ़ाई के साथ साथ और किस तरह से मैनेजमेंट हो, टाइम कैसे ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, दिमाग में बहुत तरह के ख्याल आते हैं, बैकलॉग से समस्या है, और किस तरह से अपनी चीजों को एक सही डायरेक्शन दें, उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे 30-40 मिनट। और कुछ आपको सब्जेक्ट की बात भी बताएंगे, कुछ जनरल बात बताएंगे, किस तरह से 70-75 दिन ध्यान रखना है, और समय समय पर फिर 15 दिन बाद फिर बात कर लेंगे। अभी लास्ट समय में बच्चों को संभालने का समय है, सिलेबस तो करा ही रहे, आपके सामने खड़े होकर पूरा करा रहे हैं, पर अदर देन भी आप पे कंधे पर हाथ रखना जरूरी है कि यार देख अभी परेशान नहीं होना है, अभी ये अप एंड डाउन चलेगा, सिलेबस भी है, बैकलॉग भी है, बहुत सारा रिवाइज भी करना है, इतनी चीजों को समेटना भी है, तो दिमाग में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसी पर एक चर्चा करेंगे आधा घंटा, 30 से 35 मिनट, सब्जेक्ट की भी गाइडेंस देंगे और एक जनरल बात भी बताएंगे कि लास्ट 75 डेज में अपन को क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 से 14 देख लें, सारे हो गए क्या? देख लो, क्लियर है? चलो आगे लिखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। अब फ्लक्स में आपको समय नहीं लगेगा, कारण आपने क्या पढ़ रखा है बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रखा है, वहां फॉर्मूला था बी डॉट ए, बताओ यहां क्या होगा? ई डॉट ए। खुद बताइए, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, और बताइए थीटा किसके बीच का एंगल? ए एंड ई। सारी बातें क्लियर होंगी। एरिया वेक्टर आपको याद हो तो वो हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये ई है। फिर आपको एक बात और याद हो, मैंने 5-6 बार बताई थी, अगर शब्द आ जाए प्लेन, प्लेन शब्द आ जाए, एंगल मेक्स विद द प्लेन, तो दिया गया एंगल धोखा है, उसको कितने में से घटाएं? 90 से। फिर अगर सरफेस क्लोज है, सर ये क्लोज सरफेस क्या होता है? 3 डायमेंशन सरफेस विच एनक्लोजेज वॉल्यूम। उदाहरण के तौर पे कुछ बताओ कौन कौन है? जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इनके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स, ये स्टैंडर्ड है। परपेंडिकुलर जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर एक 3 डायमेंशन सरफेस है, तो अब इसका एरिया वेक्टर चाहिए। आइए सब लोग ध्यान दें, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इस वाली सरफेस का आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड। मान लो क्यूब है, अब क्यूब है, आप कमरे में जिसमें बैठे हो क्यूब है,
मान लो इसका एरिया चाहिए, ऊपर वाले का, छत का बाहर, इस वाली दीवार का इधर, इस वाली दीवार का इधर। देन व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इफ द सरफेस इज क्लोज। सर क्लोज का मतलब बंद हो, है ना सर, बंद हो। नहीं भाई, क्लोज की परिभाषा बंद सरफेस नहीं होती, क्लोज की परिभाषा होती है विच एनक्लोजेस वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ई डॉट ए, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। पूछो क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट से हमेशा क्या मिलता है? स्केलर। कुछ भी अंतर नहीं है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फाई बराबर ई डॉट ए। थीटा किसके बीच का एंगल है? बोलिए, थीटा किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर और ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन होता है? एरिया वेक्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे बात पता चलेगी। सबसे पहले आइए सवाल नंबर 36 पे आइए। मेरे बिना हिंट दिए भी कर सकते हैं, कोशिश कर लीजिए, गलत हो जाए कोई टेंशन मत लीजिएगा। मेरे बिना हिंट भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, और जैसे ये करेंगे अगले सवाल के रास्ते खुल जाएंगे, और वो तो 2025 में आया है। पेन चलाओ बिंदास, गलत होने पर मुंह मत बिगाड़ो, मुंह खुश रखो। ये हो गया, गलत हो गया यार, ऐसे तो सीखेंगे, नहीं तो सीखेंगे कैसे? हाँ जी, 36 कर रहा हूं भैया। अरे यार इसने वाई जेड भी लिख दिया, फिर एक फायदा ही क्या? वाई जेड लिख के बाद भी आई कैप लगा दिया। आई कैप नहीं लगाता तो मजा आता, फिर तो कुछ भी नहीं बचा यार, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। वाई जेड प्लेन लिखता, फिर हम सोचते वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्स। भाई ने आई कैप भी लगा दिया, फिर तो बचा ही क्या? अब तो ये बच्चों वाला सवाल हो गया। ए दे रखा है, ई दे रखा है, अब तो ये चुनमुन हो गया भाई। सिंपल क्या कर दे, ई डॉट ए। अब बता, आई का आई से 6 × 30, J0 K0, 180 आ जाएगा भाई। ये तो चुनमुन सवाल है। 37 पे हाथ साफ कर तो देख, 2025 पे, इस पे कर तो हाथ साफ। 37 पे तो कर बेटा।
हाँ जी 37 बना क्या? बता, आराम से कर, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम जमा जमा के काम, चीजें दिमाग में बैठे। 37 भाई ने इस बार क्या दे दिया? फ्लक्स दे दिया, तो फ्लक्स तो दे दिया, कितना दे दिया फ्लक्स बताओ? 6 ई 2i प्लस 4j प्लस 6k डॉट, एरिया नहीं पता पर उसने बोल दिया सरफेस रखी कहां है? एक्स जेड। बताओ अगर एरिया एक्स जेड प्लेन में है तो मेरे बच्चे एरिया वेक्टर किस में होगा? क्या वाई एक्सिस में होगा? कितना है मुझे नहीं पता, मैंने ए मान लिया और जे कैप लगा दिया। क्या आप ये जे कैप सोच पाए? पूछो क्यों? क्यों जे कैप आएगा? क्योंकि एरिया किस में है? एक्स जेड में, एंड एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हुई? वाई। अब हो गया सवाल 6। आई को आई से करें 0, जे को जे से करें तो 4 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू ए, के को के से करें 0, तो ए हो गया 6/4 इंटू 10 की पावर 3, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। किसमें पूछा उसने? सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाना है तो किससे गुणा कर दें? 100 से या 10,000 से? 10,000, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर है ना वो। तो 1 2 3 तो ये तो कट गए, एक ये 15 आ जाएगा। ये भी सही था वैसे तो, पर उसने सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। अब देख लीजिए, आप 2025 में, अब ये 12वीं बोर्ड में भी कराया जाता है, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी में दे रखा है, आप घर जाके मिला लेना। एनसीईआरटी किताब लाए हो तो मैं सवाल नंबर बता देता हूं, देखो घर जाके मैच कर लेना। इसलिए आपको कहते हैं यार एनसीईआरटी के पीछे पड़ जा तो तेरा बात बन जाएगी। सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द एरिया इन वाई जेड प्लेन। उसने वाई जेड दिया, इसने एक्स जेड कर दिया, 1.14 अनसॉल्व। तो एक एक सवाल करेंगे, काम होता जाएगा। अगला करा रहा हूं, ये सवाल ये रहा, 2024 का क्यूब वाला, ये क्यूब दे रखा है, ये देखिए आप, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल बुक में है, आया रिपीट हुआ है 2024 में फिर। इसलिए आपको कहते हैं कि इसकी ग्रेविटी समझो, पेपर होने के बाद जगह तो फायदा क्या। अब में से कई तो ऐसे 27-28 बच्चे मैंने गिनती करी अपने बैच में, 28 बच्चों ने तो किताब ही नहीं खरीदी। आप सोचो, किताब ही नहीं खरीदी, मैंने गिनती करवाई एक एक बच्चे से पूछ के, 28 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने किताब ही नहीं खरीदी। अब सिलेबस की किताब ही नहीं खरीद रहे तो फिर तो यार सर ठीक है सर, होगा जो देख लेंगे सर, ये तो लापरवाही है। पेपर सिलेबस वो है, वो तो तुझे एक एक सवाल आना चाहिए। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 38, स्टार लगा लो इसको, वहां लिख लो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। 37 पे लिख लो एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड, बार बार रिपीट होते हैं। 40 पे लिखो, 40 पर एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड, क्वेश्चन नंबर 40। ये सब स्टैंडर्ड सवाल हैं। चलिए अब इस सवाल को समझिएगा अच्छे से, काम का सवाल है। जैसे वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2x i कैप। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहां है? आई में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले तो पानी इस दिशा में बह रहा है, आप मुझे बताओ कौन सी दो सरफेस प्रभावित होंगी? ईमानदारी से बताओ, क्या एक ये वाली और ये? क्या और कोई सरफेस प्रभावित होगी क्या? सर इससे फ्लक्स बता सकते हो कितना? 0।
पूछ क्यों? एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे। एंगल cos 90। पर इतना भी क्यों करना? फ्लक्स मींस फ्लो। तो इमेजिन कर, कल्पनाशील बन फिजिक्स में, पानी इस दीवार से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, तो कौन सी दो दीवार प्रभावित हुई? यहां से इनफ्लो, यहां से आउटफ्लो, बाकी सब दीवारों से फ्लक्स जीरो। गुरुजी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये तो एक्स पे डिपेंड कर रही है। हां, इस दीवार की ओरिजिन से दूरी बता दो। तो अगर मैं सरफेस 1 की बात करूं, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लूंगा? 2x। x कितना? 2। तो बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लूंगा? 4i कैप। सर एक बार थोड़ा धीरे धीरे बताओ। आजा वापस बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल कितनी है? 2xi। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे वेरी कर रही है? x के साथ। इस दीवार की दूरी बताओ। अरे सर दूरी कहां से नापू? मेरे हॉस्टल से नहीं। हॉस्टल से क्यों? ओरिजिन से नाप। ओरिजिन से दूरी बता कितनी है? 2। x की जगह 2 रख दिया। कोई बताएगा इसका एरिया कितना होगा? एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड दे रखी है क्या? 2। साइड 2 है, तो बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4। 4 नहीं, जागते रहो। -4i। -4i। सतर्क रहो, सावधान रहो। -4 क्यों? इसका एरिया वेक्टर पीछे जाएगा। पूछ पीछे क्यों जाएगा? एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड। अब बता फ्लक्स कितना आएगा इससे? फाई बराबर E डॉट ए। E 4i डॉट -4i। 4 और 4 -4 -16। अब मैं सरफेस 2 की बात कर रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखें। सरफेस 2, कोई बताएगा सरफेस 2 की दूरी कितनी है? सरफेस 2 की दूरी कैसे पता चला? देख, 2 ये तो 2 और 2 फॉर्मूला है 2x। x की जगह 4। तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड 8। एक बार मुझे एरिया वेक्टर बता दो तो मजा आ जाए। एरिया वेक्टर कहां जाएगा इसका? एरिया वेक्टर क्या आगे जाएगा? क्यों? एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। करो तसल्ली से, रुक जाता हूं। सवाल फेमस है, वापस चिपक जाएगा, कोई अचरज नहीं। 2 से 3 बार आ चुका है ऑलरेडी। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। मेजर टेस्ट में भी हम एक बार जरूर दे देंगे। 8-10 मेजर टेस्ट होते हैं, 1-2 बार ये जरूर इस तरह का सवाल देते हैं। रिपीटेड सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर आने की संभावना रहेगी। अच्छे से इनको करके रखिए, आराम से देख लो कौन सी बात ऊपर से गई। एरिया वेक्टर सोचो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 2xi कैप। इस वाले सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए दूरी, इस सरफेस की दूरी बताओ कितनी है? इस सरफेस के लिए, इस सरफेस की दूरी 2। इस सरफेस के लिए दूरी बताओ 4। बन जाते हैं सवाल, वो तो क्या डर है बस, नहीं बनते। वो बात इतनी विकराल हो गई है इसलिए डर लगता है, और कुछ नहीं है। बाकी तो तसल्ली से किया जाए, रोज 2 घंटे ईमानदारी से छोटे छोटे सवाल बनाए जाएं, फिर नीट, फिर जेई मेन, तो सब बन जाते हैं। तो डर ऐसा अंदर तक बैठ गया है कि इच्छा शक्ति थोड़ी सी डाउन हो जाती है। किए जाएं तो बनते रहते हैं सवाल। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना आएगा? इसका एरिया कितना आया? +4 या -4? E डॉट ए 8i डॉट 4i कितना? 32, वो 16। तो टोटल फ्लक्स φ1 + φ2 -16 + 32, 16 आएगा भाई। आंसर मैच करो तो।
16 स्टार लगा के रखना। तीनों ही सवाल काम के हैं, 36, 37, 38 तीनों ही ठीक हैं, तीनों ही ठीक हैं। चल गॉस थ्योरम। गॉस जब नहीं थी तो फ्लक्स निकालने का तरीका था ई डॉट ए या इंटीग्रेशन कर दो ई डॉट डी ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो। ये पहले फ्लक्स निकालने का तरीका था। गॉस ने कहा भैया एक बढ़िया फ्लक्स निकालने का तरीका है, किसी भी सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उन्होंने फ्लक्स का फॉर्मूला दिया Q enclose अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज Q enclose? व्हाट इज Q enclose? गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज। बताइए इसमें कौन सा चार्ज है अंदर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। प्रश्न पैदा होता है बाहर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो गॉसियन सरफेस से बाहर है पर क्यों नहीं है? आप ध्यान से देखिए, इससे जितना लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस क्या कर रही हैं? वापस बाहर लीव कर रही हैं। तो गॉसियन सरफेस से बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। Q4 आउटसाइड द गॉसियन है, आउटसाइड द गॉसियन है, इसका फ्लक्स में नो कंट्रीब्यूशन, इसका फ्लक्स में नो कंट्रीब्यूशन। सर एक बार धीरे धीरे बता दो। बिल्कुल, एक बार आप लिख लीजिए फिर समझाता हूं। एक बार आप लिख लीजिए फिर समझाता हूं। ये गॉस थ्योरम है। असर्शन रीजन बन सकता है। बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स में योगदान है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस में एंटर हो रही हैं उतनी ही लीव हो रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना? 0। पर एक अच्छा सवाल बनता है, शायद आपको बैट में मैंने दिया था और किसी को याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका कंट्रीब्यूशन? अंदर, बाहर या सारे? सारे। ये आईआईटी में सबसे पहले आया है एडवांस में कि इस ई में तो कंट्रीब्यूशन सभी का है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे ही रहा है, पर इस Q एनक्लोज में कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका है? ओनली एनक्लोज। पहले आप लिख लीजिए फिर धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले एडवांस में आया, इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो E है, क्योंकि आप खुद बताओ क्या ये Q4 यहां 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 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। हर चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कंट्रीब्यूशन सभी का है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। बट फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन किसका है? केवल एनक्लोज चार्ज का। फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन केवल एनक्लोज चार्ज का। बढ़े आगे। एक मिनट यहां रुकिए, वापस इस बात को रिव्यू करता हूं फिर क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं गॉस के, पढ़ के आओगे तो मजा आ जाएगा। वो तो डेरिवेशन तो 12वीं बोर्ड में होते हैं। इन्फानाइट वायर का किसी को याद हो? 2k लैम्डा बाय आर। शीट का, कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर आउटसाइड KQ बाय आर स्क्वायर, इनसाइड कंडक्टिंग है तो 0। ये सब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, ये सब टिप्स पे चाहिए याद होनी। अगले लेक्चर में यही करेंगे, केवल गॉस थ्योरम पे न्यूमेरिकल, तो बढ़िया समझ में आएगा। आइए फिर सोचिए, फ्लक्स का फॉर्मूला एक बार और लिख लीजिए। फ्लक्स बोलिए कितना? Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। गॉस थ्योरम
फ्लक्स क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात सुनिएगा, फ्लक्स गॉसियन सरफेस की शेप एंड साइज पे निर्भर नहीं करता। देखना आप, इस क्यूब के अंदर क्यू रखा, सिलेंडर के अंदर क्यू रखा, स्फीयर के अंदर क्यू रखा, बड़े स्फीयर के अंदर क्यू रखा, आर्बिटरी शेप के अंदर क्यू रखा, सबसे फ्लक्स, इससे भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। सभी सरफेस में चार्ज कितना है? क्यू। तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। इन सब से जो फ्लक्स निकलेगा, सब फ्लक्स होता क्या है? ये क्यू यहां से लाइंस निकल रही हैं, ये फ्लक्स है। तो इन सभी सरफेस से मिलके जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नोट लगा के इस बात को लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depends on shape and size, does not depends on shape and size of the Gaussian surface। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करिए 39, 42 और 44। 3 के लिए 4 मिनट लीजिए। 39, 42, 44। पहले 44 ही चिपका दीजिए, 2025 का है, थोड़ा लेटेस्ट का थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। पहले 44 ही चिपका दीजिए, 2025 का है। 44 ही चिपका दीजिए पहले। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे भैया, क्वेश्चन नंबर 44 जेई मेन 2025। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी में मत करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर चैप्टर करना है। खूब सारे सवाल, चैप्टर खत्म हो तो बोल सकें या 70 क्वेश्चन कॉपी में करें। अंतिम चैप्टर भी एकदम तरीके से सिस्टमैटिक किया है। लैंग्वेज पढ़िए। हाँ भैया ऑनलाइन एक बात हम सब करें, ऑडियो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन 44 जेई मेन 2025 हुआ। 44 आया। वो कह रहा है फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है -2 × 10⁴, और आपसे चार्ज पूछा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। मजे की बात, 8 सेंटीमीटर रेडियस का कोई यूज नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, अभी हमने लाइन बोली भी थी, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। इस 8 सेंटीमीटर रेडियस का कोई यूज नहीं है। और इससे भी अच्छी मैं आपको बात बताता हूं, ये एक्सरसाइज 1.19 है 2025। बार बार मैं आपको जगा रहा हूं, जग जाएंगे तो फायदा मिल जाएगा। एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, घर जाके तसल्ली से मैच कर लेना तो पता चल जा रहे यार सर तो सारे सवालों की टैगिंग करा रहे हैं, इसके बाद भी मैं किताब नहीं कर रहा हूं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। करिए, एनसीईआरटी कंपलसरी है। चलिए कितना आ गया क्यू, मल्टीप्लाई कर दें। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? फर्स्ट। वहां लिख लेना एनसीईआरटी अनसॉल्व, ताकि कंसंट्रेशन रहता है। अब आइए 44 के बाद 39 बता सकते हैं क्या होगा? फ्लक्स क्यू एनक्लोज अपॉन
एप्सिलॉन, अंदर वाले जोड़ लो बस, अंदर वाले 5Q Q माइनस 2Q, बस बाहर वालों का कोई योगदान नहीं है, वहां लिख दें फ्लक्स में, वहां जगह भी है साइड में, एक बार लिख देंगे तो याद भी हो जाएगा। फ्लक्स में बाहर वाले चार्ज का कोई योगदान नहीं है। 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 4, आंसर कितना आएगा 4। रुक जाता हूं, देख लो ये सब स्कोरेबल है, और देख सब जेई मेन के सवाल हैं लाइन से, देख सकता है तो सब स्कोरेबल हैं। फिर आएंगे और फिर तुझे सही करने, ध्यान रखना लापरवाही मत करना। अब आजा 42 पर, 42 पर तसल्ली से करना, ध्यान से पढ़ना। तो जो बॉक्स के नाम सोचने पड़ेंगे, कौन C1 है कौन C2 है। C1 शायद छोटा वाला है ना, क्योंकि C1 में है 2Q और C2 में है 3Q। क्वेश्चन नंबर 42, अब बताओ C1 का फ्लक्स कोई बताएगा। C1 में है 2Q, पर C2 के लिए 2Q और 3Q दोनों लेंगे, क्योंकि C2 के अंदर दोनों चार्ज प्रेजेंट है भाई, टोटल एनक्लोज चार्ज दोनों लेंगे, तो ये हो जाएगा 5Q। अब रेशियो बता दो क्या आ जाएगा, 2/5। अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे, पूरे करेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। होमवर्क सब मेरे साथ ही करिए, घर पे अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, यहां मेरे साथ क्वेश्चन रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करिए। थ्योरी 15 मिनट पढ़िए, 1 घंटा क्वेश्चन करिए, ताकि धीरे धीरे चैप्टर कब्जे में आ जाए। चलिए साहब, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।